एक और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में है अपने पास यहाँ पे 3200 वोल्ट का एम्पलीफायर बोर्ड, और इसी बोर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को इस तरीके के जो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों के रिपेयरिंग सेंटर भी होते हैं और जो डीजे के जो एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं वो ख़राब होते रहते हैं कंपटीशन के चक्कर में। और फिर उनका जो ओरिजिनल जो जोन होता है, ओरिजिनल जो बोर्ड होता है एम्पलीफायरों का, वो काफ़ी महंगा आता है। हालांकि वो इतने महंगे होते नहीं हैं, लेकिन जिन बंदों के पास वो अवेलेबल होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली सेल करते हैं। यहाँ तक कि 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये तक के भी जो एम्पलीफायर के जो बोर्ड होते हैं मेन, वो लोग देते हैं। ठीक है, तो उसी के देखते हुए, उसी के चलते हुए हमने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है, जो कि आप लोगों के सामने है। अगर आपके पास कोई भी क्लास ए बी का एम्पलीफायर है जिसका जोन वगैरह ख़राब हो गया है, 3000 वोल्ट तक का है या फिर 2500 वोल्ट तक का है, तो उसके हिसाब से आप इसको उसके अंदर फिट कर सकते हो, या फिर अलग से आप इसको लेके अपना एक एम्पलीफायर है वो असेंबल कर सकते हो। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे जो बोर्ड हैं उनके अंदर 2U हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। हम भी 2U हीट सिंक पे बनाते हैं एम्पलीफायर बोर्ड्स। वो अगर आप लोगों को चाहिए वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3U हीट सिंक इसके अंदर यूज़ करी गई है, जो कि क्लास H वगैरह के अंदर यूज़ होती है। काफ़ी भारी हीट सिंक है। अगर इसका हीट सिंक की साइज़ का मैं बात करता हूँ तो हीट सिंक का जो साइज़ है वो 12 इंच है, और इसका जो वेट है वो लगभग 2 kg के आसपास है। उसी में यहाँ पे मैं ऊपर पीसीबी की बात करता हूँ तो पीसीबी यहाँ पे डबल लेयर पीसीबी का यूज किया गया है। आप देख सकते हो डबल लेयर पीसीबी है टोटली, और इसके जो ट्रैक्स वगैरह हैं वो काफ़ी मोटे हैं, और ट्रैक्स के ऊपर जो आउटपुट वाले ट्रैक्स हैं और जो फिर जो वोल्ट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्ट जो होती है, इसकी जो मेन प्रिंट्स हैं उन पे अच्छे वाली टैनिंग करी गई है, ताकि लोड पड़ने पे जो ट्रैक्स हैं वो फटे ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइवर्स है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 ट्रांजिस्टर्स हैं। और ये जो ड्राइवर है ये TEF है, मतलब ट्रिपल एमिटर फॉलोवर्स का इसके अंदर ड्राइवर है। और बाकी आप लोग इसका जो मटेरियल है, जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं और फिनिशिंग जो है उसको आप देख सकते हो अपनी आँखों से। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक देना भाई साहब। और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, रिले यहाँ पे 30 एम्पियर की लगी हुई है, 12 वोल्ट रिले यहाँ पे लगी हुई है। और कोयल के लिए भाई जैसे मान लो डिस्पैच वगैरह करते हैं उसमें डैमेज वगैरह ना हो, तो यहाँ पे टाई का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हैं इन पे भी अच्छे तरीके से हीट सिंक वगैरह लगाई गई है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको। जैसे कि 75075 का ट्रांसफार्मर है, 80080 का भी ट्रांसफार्मर है, तो उस पे भी ये इजीली चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना हिसाब से देख सकते हो कि आपको कितनी वोल्ट पे कितनी आउटपुट निकलवानी है। ठीक है गाइज, उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स वगैरह की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हमने जिलिन के यहाँ पे यूज कर रखे हैं C मॉडल में, जो कि इसका A, B और C आता है। C जो होता है वो सबसे पावरफुल ट्रांजिस्टर इसका आता है जिलिन कंपनी का। तो यहाँ पे 2SC 5200 इधर लगे हुए हैं और 2SA 1943 इधर लगे हुए हैं, यानी कि PNP और NPN दोनों ट्रांजिस्टर्स का इसके अंदर यूज किया गया है। ठीक है गाइज, यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन जो है, हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी डायोड वगैरह का यूज़ नहीं है। यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है छोटा सा, देख सकते हो। यहाँ पे है 12 वोल्ट AC हमें देनी है, और यहाँ पे है LED वगैरह के कनेक्शन। यहाँ पे आप देख दो सिग्नल की है, पावर की है, फोल्ट की है, ठीक है, और प्रोटेक्शन की है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे LED के कनेक्टर लग जाएंगे। LED इसके अंदर हमने माउंट नहीं करी गई है। यहाँ पे है NTC का ऑप्शन, यहाँ पे थर्मोस्टेट आप लगा सकते हो, जो कि अपना एनो टाइप का होता है। एनो टाइप का थर्मोस्टेट इसके अंदर लगेगा। और इसके अंदर जैसे हीटिंग प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो अगर NTC लगाते हो तो बेहतर है, अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हीट सिंक ही इतनी भारी इसके अंदर लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे
शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर OCP दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो लगे हैं छोटे छोटे, ये दोनों साइड का जो OCP है उसको कंट्रोल करते हैं, ओवरकरंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अगर बाई चांस बहुत ही ज़्यादा लोड दे देता कोई बंदा तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। या फिर जैसे कई बार क्या होता है, स्पीकर वगैरह की जो वायर हैं वो आपस में टच हो जाती है, तो उसके चक्कर में भी जो एम्पलीफायर्स हैं वो ख़राब होते हैं, तो उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह वो सारे के सारे फ़िलिप्स के लगे हुए हैं। और देखने में कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर जिसको भी ऑर्डर करना है, नंबर मेरा आप लोगों को दिख ही रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके रेट में बता देता हूँ भाई। बोर्ड का जो रेट है वो है 6600 रुपये। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है और डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपका। ठीक है गाइज़, तो ये है इसका रेट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।